हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए सक्सेस कैप्सूल सीरीज, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आओ स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, ये है हमारा टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ये तो हुआ कि आपके स्टीरियो केमिस्ट्री आरपीएससी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके देखिए टॉपिक दिए हुए हैं। आरपीएससी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक तो आपके दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी पढ़नी है। ऑप्टिकली एक्टिविटी आपको पढ़नी है। कॉन्फ़िगरेशन एंड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स हैं। आर एस और ई जेड इलेक्ट्रो नॉमेनक्लेचर है आपके। रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स और इन्वर्जन और रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, जिसमें अपन वाल्डन इन्वर्जन, SN1 SN2 अटैक कैसे होता है ये पढ़ेंगे। कन्फॉर्मेशन ऑफ ये एल्केन, एल्केन में आपके एथेन है, ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन और इसके डेरिवेटिव्स 4 आपको दिए हुए हैं। इस टाइप से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है। ये आपका थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा करके दिया हुआ है। इसमें आपके 12th NCERT एंड BSc तक का सारा सिलेबस इंक्लूड है। देखिए बच्चों, इसका आपको मैंने डेप्थ से यहाँ पे इंडेक्स बनाई है कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप ओवरऑल इस टॉपिक को कंप्लीट कर सको अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बच्चों, इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है, इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद में पढ़ेंगे क्लियरिटी, क्लियरिटी क्या होती है, किस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, क्या होती है क्लियरिटी। और इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, एंड मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे हम। एंड थर्ड हमारा है कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और इनका डिफरेंस क्या होता है। कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मर्स आइसोमेरिज्म में क्या होती है, कौन शो करता है। और कॉन्फिगरेशन में अपन आएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसमें अपन DL पढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल में आपको EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ऑप्टिकल के अंदर आपको RS नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। इसमें CIP रूल पढ़ेंगे और इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, इनको अच्छे से रीड करना है अपन को। फिर आती है फोर्थ टॉपिक आएगा ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी, पोलरीमीटर क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होंगे, ये पढ़ना है। फिर आएगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एथेन के लिए, ब्यूटेन के लिए, साइक्लोहेक्सेन, इनके डेरिवेटिव, इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये पढ़ना है। और फिर हम पढ़ेंगे इसमें रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, और इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है। और हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट 100 क्वेश्चन सीरीज, 1000 क्वेश्चन सीरीज, 1000 क्वेश्चन सीरीज में अपन 1000 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। आप उनको देखते ही सॉल्व कर दो, पेन उठाने की आपको नीड ही ना हो। तो इस टाइप से अपन को इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है स्टीरियो केमिस्ट्री। सो लेट स्टार्ट। देखिए बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। देखिए तो अपन क्या लिखते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, किसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए, वह दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है, बट उनकी फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है वह डिफरेंट होती है। इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। किन्हें कहेंगे आइसोमर, वे मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक वह मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहा जाता है, आइसोमर। और ये जो प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल को, उसे अपन कहते हैं आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। तो अपन इसको डिफाइन करने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दो, किसे कहेंगे, हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, molecular formula
बट फिजिकल इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, हाँ कोई अच्छे से आपको दिख रहा है ना। चलिए, फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल properties are different, इज कॉल्ड द आइसोमर। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को फर्दर हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए, एक तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। एक क्या है? स्ट्रक्चरल कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल, या इसको अपन कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और एक है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इस टाइप से आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में केवल ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको सुपरफिशियली पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए अपन इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, देखिए चेन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? वह मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक वह मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी जो प्रिंसिपल चेन है उनके नंबर में डिफरेंस आने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके नियोपेंटेन ले लीजिए आप, सॉरी पेंटेन ले लीजिए, तो नॉर्मल पेंटेन आगे देखिए, नॉर्मल पेंटेन के अंदर एक तो आपके आइसोमर बन जाएगा, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला होगी आपके 5 मेंबर की। एक आपका बन जाएगा आइसोपेंटेन और एक हो गया नियोपेंटेन। तो इन तीनों के अंदर ये क्या है? नियोपेंटेन। इन तीनों में क्या है बच्चों? ये मेन जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है ये क्या है? डिफरेंट है। इसमें 4 है, इसमें 3 कार्बन की, और इसमें कितनी कार्बन की है? 5 कार्बन की है। इसलिए ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपके? ये आपके शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसे क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या कहेंगे? जब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इनमें जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इनकी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, इनकी पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। इन्हें अपन क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सिंपल भाषा के अंदर कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन जैसे ही चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। इनको अपन क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए, जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल दूं, ये है मेरे पास आइसोपेंटेन है, ठीक है, ये मेरे पास आइसोपेंटेन। अब मेरे पास है कोई फंक्शनल ग्रुप है, सपोज दैट क्लोरीन ले लेते हैं अपन, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। अब देख, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे किस टाइप से पोजीशन से जुड़ सकता है? एक तो आपके फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाए, तो सी सी सी, इससे जुड़ गया क्लोरीन एटम। ओके, एक कंडीशन क्या हो सकती है? ये जुड़ जाए बीच वाले मिडिल कार्बन से, तो ये आपका एक अलग और बन गया आइसोमर। एक हो जाएगी पोजीशन जब आपका ये जुड़ जाए इस वाले कार्बन से, तो भी आपका अलग आइसोमर बन गया। और एक कंडीशन होती है जब ये जुड़ जाए ये साइड वाले कार्बन से। अब ये दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं, ये भी फर्स्ट डिग्री, ये भी सेकंड डिग्री, मैथिल ग्रुप, तो यहाँ पे किसी से भी जुड़े एक ही टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे कितने टाइप के आइसोमर बन गए? पोजीशन 4 टाइप के बन गए। तो जुड़ने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है वो किस टाइप से जुड़ सकता है, कितनी तरह से जुड़ सकता है, ये वाले क्या कहलाएंगे? आपके
पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म आगे समझ में आपको, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। नाम से ही आपको ये आ जाना चाहिए, पोजीशन का मतलब, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब जो मेन कार्बन चेन है उसके नंबर में डिफरेंस आने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है। थर्ड पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे अपन? थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कौन कौन शो करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक अल्कोहल और एक हो जाएगा ईथर। अल्कोहल और ईथर शो करते हैं। देखिए इन दोनों में मोन कार्बन, आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन तो कार्बन में इंक्लूड हो जाएगा, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा रहेगा, सेम। परंतु जैसे ये फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल की जगह ईथर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि मैं देखूं, ये मैंने लिखा एथेनॉल, ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे ईथर बना के लिख दिया डाई मैथिल ईथर। तो क्या हुआ, दोनों कंपाउंड चेंज हो गए, एक तो अल्कोहल और एक आपका क्या है, ईथर। इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। इन्हें अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके यूज करता है अल्कोहल ईथर, एक आपके ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, और आपके हाँ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एमीन भी शो करती है। फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकंड डिग्री एमीन एंड थर्ड डिग्री एमीन, ये भी आपकी क्या करेगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती है। फोर्थ आता है, और आपके कौन हो जाएगा शो करने वाला, फिनोल, ये सॉरी, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भी क्या शो करते हैं बच्चों, आपके ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। तो इस टाइप से जो उनके जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, वो क्या कहलाएगी, आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपके फोर्थ, एक हमने पढ़ी चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ हम पढ़ेंगे मीजोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे, मीजोमेरिज्म। मीजोमेरिज्म, मीजोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, ये एक इसकी फर्स्ट है कि वह ग्रुप, वह फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर डाई वैलेंसी होती है, बाई वैलेंट ग्रुप होते हैं, केवल वही मीजो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये इसके लिए स्पेसिफिक है, बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप शोज मीजोमेरिज्म। जैसे कि ईथर है, ईथर के पास क्या होती है, 2 वैलेंसी होती है, तो दोनों तरफ जुड़ने वाले जो आपके ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कि ये है मेरे पास, ये हमने ले CH3 CH2, एक तरफ तो क्या जुड़ गया आपके ईथर के एथिल ग्रुप जुड़ गया, और सपोज दैट एक तरफ भी आपके एथिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या बन गया बच्चों, डाई एथिल ईथर बन गया। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथिल ग्रुप, और एक तरफ हमने जोड़ दिया नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप, और यहाँ पर इसको जोड़ दे, एक तरफ मैथिल ग्रुप और एक तरफ जुड़ जाएगा आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो इस टाइप से क्या हुआ, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों के सेम हो गए बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये जुड़े हुए हैं। एक तरफ आ गया प्रोपेन, तो एक तरफ मैथिल, या एक तरफ मैथिल आइसोप्रोपेन, ये ग्रुप डिफरेंट जुड़े होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, मीजोमेरिज्म कहा जाता है। कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, बाई वैलेंसी होनी चाहिए। तो एक तो हमने पढ़ लिया ईथर, और किस में होती है बच्चों, एस्टर में होती है, एक एस्टर शो करेगा, और सेकेंड डिग्री एमीन में होती है, एक कीटोन में होती है। तो ये आपके क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप मीजोमेरिज्म शो करेंगे। लास्ट है टॉयटोमेरिज्म, टॉयटोमेरिज्म। टॉयटोमेरिज्म को चला वैवता है, टॉयटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और डबल बॉन्ड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे आपको डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है परंतु आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेंड होते हैं, जिससे आपको आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे कि आप सिंपल में एग्जांपल लूँ तो देखिए, ऐसे इनॉल का ले लेते हैं, तो ये आपके हैं
सपोज दैट ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन पे अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन को नीचे लिख देती हूँ, यस अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये कैसा हो गया, अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो गया। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन से, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। इसको कहते हैं टॉइटोमेरिज के टॉइटोमेरिज में, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड के साथ। तो इससे भी क्या होंगे, ये जो ग्रुप होता है ये आपका कीटो ग्रुप कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इनोल ग्रुप कहलाएगा। इनोल कैसे कहलाएगा, हम डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, इन, और आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए, एल्कोहल ग्रुप के लिए अपन सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल, इसलिए इन दोनों से मिलके क्या बन गया, इनॉल। तो ये क्या कहलाती है, टॉइटोमेरिज्म। तो टॉइटोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, वह मॉलिक्यूल जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के बीच में मूवमेंट से आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, इसे अपन क्या कहेंगे, टॉइटोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, टॉइटोमेरिज्म। तो ये हमने पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल, या ये हमने पढ़ी है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन 5 टाइप की पढ़ते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेसोमेरिज्म, और एक हमने टॉइटोमेरिज्म पढ़ा। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको एक इसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। मेन आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या होती है। देखिए स्टीरियो अपन हेडिंग डालते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होते हैं वह कंपाउंड। अब इनमें देखिए क्या होगा, डेफिनेशन को पहले आप ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक वह मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और जिनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम है, एक जैसी स्ट्रक्चर है, एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट 3 डायमेंशनल में एटम्स या ग्रुप की डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या कहलाएगी, आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन शो करेगा, वह मॉलिक्यूल जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, जिनकी स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम। अभी तक हम पढ़ के आए तो उनमें स्ट्रक्चर चेंज हो रही थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम, बट 3 डायमेंशनल के अंदर, त्रिविम के अंदर जो एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट हैं उनकी अरेंजमेंट में चेंज होने के कारण इनके गुणों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, गुणों में भी चेंज आ जाता है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। समझ में आया आपको, चलिए इसको अपन लिख देते हैं, क्या क्या लिखेंगे अपन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula and same molecular formula, same structure, same structural formula, same structural formula, but arrangement of group and atoms or groups are different in 3 dimensional। 3 डायमेंशन में क्या होगी, इनकी डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट, देन ये 4 प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफरेंट, प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफरेंट। ये क्या कहलाते हैं आपके, स्टीरियो आइसोमर। क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आप सोचो क्या ऐसा हो सकता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाए, केवल 3 डायमेंशनल में एटम और मॉलिक्यूल की डिफरेंट अरेंजमेंट में। बिल्कुल बच्चों ऐसा होता है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने हाइड्रोजन ये हार्मोन्स प्रेजेंट है, जितने आपके ये एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये सारे कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर का, इसके लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये थे ल्यूइस पास्चर। ल्यूइस पास्चर थे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दूं, निकोटीन होता है, तंबाकू के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। निकोटीन भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो प्लस फॉर्म और एक होती है नेगेटिव फॉर्म। एक इसमें होगा ये प्लस में, नेगेटिव में। इसकी नेगेटिव जो आइसोमर होता है ये बहुत हार्मफुल होता है, बहुत अधिक हार्मफुल होता है, बट इसका पॉजिटिव जो होता है इसकी हार्मनेस बहुत कम होती है, यानी कि नगण्य होती है, इसकी ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करता हमें, जबकि नेगेटिव निकोटीन जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसी प्रकार से अगर किसी मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। अब आपके देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है आपके कॉन्फिगरेशनल, एक कन्फॉर्मेशनल। एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक है आपके कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है ना बच्चों, ये रेस्ट्रिक्ट बॉन्ड के कारण, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कारण होती है, या तो इसमें ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या बॉन्ड ऐसा होगा जिसमें मूवमेंट नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होगा, उसके कारण कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म आपकी शो होती है। ये कैसे होगी इसको हम आगे डेप्थ से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, जिसमें क्या होता है, रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने से, रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने से आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। और ये आइसोमेरिज्म कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी आपकी। तो ये भी आपके डेप्थ से दी हुई है, तो इनको हम आगे से पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया बच्चों। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, या अपन डी एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन क्या पढ़ेंगे, सिस ट्रांस पढ़ेंगे। सिस ट्रांस आपने पढ़ा ही है 12th के अंदर, बीएससी के अंदर सिस ट्रांस पढ़ते हैं। एक सिन एंटी भी पढ़ते हैं, सिन एंटी, एंटी कॉन्फ़िगरेशन, तो इनको अपन पढ़ेंगे। तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसमें हमने ये देखा जिन 2 या 2 से अधिक वह मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट एटम्स और ग्रुप की 3 डायमेंशन में डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और यह मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाएगी, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाएगी। तो हमारी डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ स्टीरियो आइसोमर एंड देयर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या हो जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which study of, the branch of chemistry in which study of stereoisomer, stereoisomer and their property, their properties is called stereochemistry, is called stereochemistry। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, केवल ये समझा है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें अपन इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब आती है क्लियरिटी क्या होती है, किरिलिटी या किरिलता इसको अपन कहते हैं।
ये पढ़ते हैं 12th क्लास में अपन, और बीएससी में आपके अच्छे से है ये दिया हुआ ना, किरेलिटी। किरेलिटी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा किरेल सेंटर क्या होता है या स्टीरियो सेंटर क्या होता है। जब इसकी डेफिनेशन आपको आएगी तब आप किरेलिटी समझ पाओगे। किरेल सेंटर या स्टीरियो सेंटर, किरेल सेंटर में यहाँ पे एंड, या इसको अपन स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। तो किरेल सेंटर किसे कहते हैं बच्चों? किरेल सेंटर कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का वह सेंटर, वह इमेजिनरी पॉइंट जिसके अराउंड जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं, जुड़े हुए एटम्स और मॉलिक्यूल सभी कैसे होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। वह सेंटर जिससे जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप कैसे होते हैं? सभी डिफरेंट होते हैं। वो क्या कहलाएगा? आपके किरेल सेंटर कहलाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर कहते हैं। इसके लिए देखिए जनरल एग्जाम्पल अपन कार्बन का लेते हैं। जैसे कार्बन है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी बच्चों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी। और अगर इस कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप कैसे हो? डिफरेंट। सपोज ए, ये बी, ये सी, ये डी, सभी ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। तो ये आपका कार्बन क्या कहलाएगा? किरेल कार्बन कहलाएगा। तो वह पॉइंट जिससे जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप क्या होते हैं? सभी डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है? एसिमेट्रिक आ जाता है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिक बन जाता है। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक बन जाता है, इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? क्लेरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लेरिटी। आपने जनरल एनसीईआरटी में पढ़ते हो, हाथ का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि दोनों हाथ जो होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। आप इसको किसी भी एक हाथ को आप सिमेट्रिक रूप से कट नहीं कर सकते, ये क्लियरिटी होता है। यानी कि मेन जो क्लियरिटी होती है ये शो करती है मॉलिक्यूल की एसिमेट्रिक, कि मॉलिक्यूल कितना एसिमेट्रिक है। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो बताता है मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। यानी कि देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरिटी होती है, ये क्या बताती है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो क्या शो करती है? शो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, शो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल है वह एसिमेट्रिक है या नहीं है, ये शो करती है क्लियरिटी। मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिक है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? किरेल होगा। परंतु किरेलिटी के लिए केवल किरेल सेंटर का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें किरेल एक्सिस भी प्रेजेंट होती है, किरेल प्लेन भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर किरेल सेंटर ना होने पर भी मॉलिक्यूल कैसा होता है? एसिमेट्रिक होता है, किरेल होता है। और ये कैसे होंगे? जब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बच्चों तो इसका डेप्थ में वहाँ पे स्टडी करेंगे कैसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें किरेल सेंटर प्रेजेंट नहीं है बट वो किरेल मॉलिक्यूल है। तो अभी अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे किरेलिटी। तो किरेलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है जो ये बताती है कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। क्या बताती है? मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। आप उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और किरेलिटी को पढ़ने से पहले बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर जब आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लगा के देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अपन पढ़ते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। 3 सिमेट्री होती है। अगर इन तीनों सिमेट्री में से कोई सी भी सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है? आपका किरेल मॉलिक्यूल कहलाता है। और उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या क्या कहलाती है? किरेलिटी कहलाती है। सो हमने आज यहाँ पे स्टडी कर लिया किरेलिटी। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगी तब उसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इनैनियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर्स क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज सबसे पहले अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आरपीएससी के अंदर क्या सिलेबस दिया हुआ है और आपको डेप्थ से इस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं विद एग्जांपल, और ये हमने पूरा पढ़ा। और फिर हमने आइसोमेरिज्म देखी, आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल चेन, पोजिशन, फंक्शनल ग्रुप, मेसोमेरिज्म एंड टोयोटोमेरिज्म, ये 5 टाइप की होती है, इनको हमने स्टडी किया। फिर हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। इसमें अपन ने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, पर इनकी
जो 3 डायमेंशनल के अंदर एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आने के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, इन्हें स्टीरियोआइसोमर कहते हैं। और जिनका जिस ब्रांच में अपन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इसको स्टडी किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। फिर हमने किरेलिटी देखी, किरेलिटी हमने क्या देखा, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है जो बताती है कि मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, वो क्या होती है, किरेलिटी होती है। किरेल सेंटर पढ़ा, किरेल सेंटर या स्टीरियो सेंटर दोनों एक ही है। क्या कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का वह हाइपोथेटिकल पॉइंट या सेंटर जिससे जुड़े हुए सभी ग्रुप या एटम कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। इसे अपन कैसे लिखेंगे, द इमेजिनरी पॉइंट, द इमेजिनरी पॉइंट इन मॉलिक्यूल by which join the group of atoms are joined, the group or atoms are different। जिससे जुड़े हुए ग्रुप और एटम कैसे होंगे बच्चों, आपके डिफरेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका किरेल सेंटर कहलाएगा। जैसे कि अपन पढ़ते हैं लैक्टिस, इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं, कल पढ़ेंगे। थैंक यू, सो बाय बाय। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।